हेलो दोस्तों, लर्न बैंकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जैसा आप सब जानते हैं, आरआरबी स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऑफिसर का स्कोर कार्ड आ चुका है और मोस्ट प्रोबेबली 1 जनवरी को रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको स्केल 2 जीपीओ के बारे में बताया था, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज हम आपके लिए स्केल 2 ऑफिसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें बताएंगे आपको कि किस तरह का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, क्या आपकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए, आप जहां काम करते हैं और आरआरबी में क्या टेक्नोलॉजी डिफरेंस है, आपका डेली वर्क लाइफ रूटीन क्या रहेगा, आपकी क्या कैरियर ग्रोथ रहेगी और क्या सैलरी रहेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सपीरियंस पे। दोस्तों, आपको किसी भी कंपनी में एज एन आईटी इंजीनियर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बैंकिंग का ही चाहिए, नहीं, कोई भी आईटी कंपनी चलेगी। उसमें आपको एज ए सिस्टम इंजीनियर किया हो, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया हो, तो वो सब वैलिड है आपके लिए। तो मेनली तो यही है स्टार्टिंग में कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी ये डेजिग्नेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी डिफरेंस। ये तो दोस्तों पता ही है, आरआरबी है तो टेक्नोलॉजी डिफरेंस तो रहेगा ही। आप एमएनसी में काम कर चुके हो, कहीं और काम कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी डिफरेंस तो बहुत है। लेकिन आपको मज़ा आएगा जब आप काम करोगे। आपको ही इनोवेशन लेके आनी है आरआरबी में। आप ही बड़े टेक्नोलॉजी लाओगे, क्योंकि धीरे धीरे आरआरबी अब ग्रो कर रही है। मेन तो यही है, टेक्नोलॉजी में डिफरेंस तो है, लेकिन अभी ग्रो कर रही है तो आप अच्छा करोगे, टेक्नोलॉजी में बढ़िया लेके आओगे, आरआरबी अच्छा करेगी। तीसरा हम डिस्कस करेंगे डेली वर्क लाइफ रूटीन। दोस्तों, जब आप एज एन आईटी इंजीनियर सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको या तो फिर हेड ऑफिस में मिलता है एज ए आईटी मैनेजर, या फिर रीजनल ऑफिस होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए मिलेगा। दोनों जगह के अपने अलग चैलेंजेस हैं। जैसे आप हेड ऑफिस में काम करोगे तो मेनली 3 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। वो सारे आते ही आईटी के अंडर हैं, लेकिन 3 तरह के होते हैं। जैसे सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। जैसे कि आरआरबी अभी फिनेकल पे काम करता है, तो इस सॉफ्टवेयर को आपको सपोर्ट करना है। कुछ भी इशू आता है ब्रांचेस, मेनली तो आपको जब हेड ऑफिस में करोगे तो आपको रीजनल ऑफिस से क्यूरी आएंगी, वो आपको शॉर्ट आउट करनी है। आपका जैसे कई आरआरबी में स्पॉन्सर बैंक के ऊपर सर्वर रखा होता है, वहाँ पे सर्वर है, तो आपको वहाँ से कोऑर्डिनेशन करके वो इशू रिजोल्व करने होते हैं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में मेन आपका काम यही है। आपको फिनेकल में फुल ऑन हैंड सपोर्ट देना है, रीजनल ऑफिस की हेल्प करनी है। दूसरा आता है नॉन सीबीएस। नॉन सीबीएस में आप क्या करते हो, जितनी भी कोई प्रोक्योरमेंट होगी, जितना हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर की प्रोक्योरमेंट होगी, नेटवर्क हो गया, सब आपको मैनेज करना है। कोई भी इशू आता है रीजनल ऑफिस को, वो आपको मैनेज करवाना है, ठीक करवाना है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं जिसकी हम हेल्प लेते हैं। नेटवर्क के लिए भी थर्ड पार्टी है, हार्डवेयर के लिए भी है। मेन आपको एज आईटी मैनेजर आपको मैनेज करना है, उनको उनसे काम करवाना है। और अगर आपकी ड्यूटी आती है रीजनल ऑफिस में, तो आप रीजनल ऑफिस में एक आईटी मैनेजर होता है, उसके लिए असिस्टेंट के लिए कोई असिस्टेंट मैनेजर दे देते हैं। आपको सारी ब्रांचेज़ों के इशू सोल्व करने हैं। एक आता है डीबीडी, डिजिटल बैंकिंग डिवीज़न, वो भी आईटीडी का ही पार्ट है। कई आरआरबी में आईटी के नीचे काम करता है, कई में डिवीज़न अलग बना रखा है, लेकिन एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर आपको डीबीडी में भी काम करना पड़ सकता है। उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं डीबीडी में, जैसे यूपीआई होगी, आईएमपीएस होगी, नेफ्ट होगी, आरटीजीएस होगी। वो जितनी भी होती हैं उसको आपको सपोर्ट करना है। डिफरेंट पार्टी हैं, एनपीसीआई हो गया, और आरबीआई को भी डाटा देना होता है। बहुत सारे काम होते हैं डीबीडी के अंडर में। तो वर्क लाइफ रूटीन तो आपका ये रहेगा। और आरओ में अगर आपकी पोस्टिंग आती है तो जितनी भी एक आरओ के अंडर ब्रांच होगी, उस सारी ब्रांचों को आपको सपोर्ट करना है। अगर वो कोई इशू बड़ा है, आपसे सोल्व नहीं हो रहा, तो फिर आपको एचओ को फॉरवर्ड करना है, एचओ उसको शॉर्ट आउट करेगा। अब आते हैं कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पे। दोस्तों, एज एन आईटी ऑफिसर तो मैक्सिमम अभी आरआरबी में स्केल 2 ऑफिसर ही है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको एज ए जीबी ऑफिसर जाना पड़ेगा, प्रमोशन के बाद एज ए स्केल 3 ऑफिसर। उसके लिए प्रमोशन के लिए आप जैब वैब करके
जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 साल है जो आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप जीबीओ जा सकेंगे। अगर किसी का बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो वो जीबीओ में जा सकता है। और एज एन आईटी ऑफिसर रहना चाहते हैं आप, तो आप स्केल 2 ही मैक्सिमम पोजीशन है जो यहाँ पे आप रह सकते हो। तो जिसको बैंकिंग में जाना है वो स्केल 3 बने, जिसको स्केल 2 ऑफिसर रहना है तो डिफरेंट फिर एचओ से कभी आरओ में कभी दूसरे आरओ में ऐसे पोस्टिंग होती रहती है। अब बात करते हैं हम सैलरी की। दोस्तों वही जीबीओ की तरह ही बेसिक सैलरी होती है 48,170 रुपये, और अलाउंसेस होते हैं लर्निंग अलाउंस, एचआर स्पेशल अलाउंस। तो कुल मिला के ग्रोस 82,000 के आसपास पड़ जाती है। और इन हैंड आपको 70, 68, 70 के आसपास डिफरेंट आर पे डिपेंड करता है, वो आपको मिलेगी। और लास्ट में मैं IBS RBS स्केल 2 ऑफिसर को जो ज्वाइन करना चाहते हैं अभी, तो उनको बेस्ट ऑफ लक कि आओ, बढ़िया है, अपना मैक्सिमम योगदान दो, आरआरबी को ऊपर लेके जाओ। धन्यवाद।